अरे पारंपरिक सन दिवाली का है, हिंदुओं का है, मराठी लोगों का सन है, वो हम क्या दिवाली की बात करेंगे? कि हिंदुत्ववादी पार्टी जो थी बाला साहब की, अभी तो नहीं है वो हिंदुत्ववादी पार्टी, तो भी हिंदुत्ववादी पार्टी के नाम से कई साल उन्होंने राज भी तो किया, वो हिंदू सनों के ऊपर ऑब्जेक्शन ले, यह दुख की बड़ी बात है। एकनाथ शिंदे साहब एक जमीन से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता है, तो वो भी देखता है कि बाला नंदगांवकर एक जमीन का कार्यकर्ता है, उनको लगा कि ये जमीन का कार्यकर्ता है, यहाँ है, अंदर आएगा तो और अच्छा हो जाएगा। महाराष्ट्र की सबसे चर्चित सीट में से एक है शिवड़ी विधानसभा, और इस सीट से है महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कद्दावर नेता बाला नांदगांवकर मैदान में। सीधे से बात करते सर, चुनाव प्रचार बताइए, किस स्थिति में है, क्या आपको हवा नजर आ रही है यहाँ पे? प्रचार तो बहुत काफी तेज में चल रहा है। मैं राज ठाकरे साहब का बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मेरी सीट पहले अनाउंस करने की वजह से मुझे प्रचार को टाइम मिला, और काफ़ी मतदार संघ में मैंने बहुत सारा घूम फिर के लोगों को मिल रहा हूँ मैं। और मेरा मोस्टली प्रचार जो है वो डोर टू डोर है, प्रत्यक्ष रूप में जाके लोगों को मिलूँ, लोगों से बातचीत करूँ, समस्या सुन लूँ। तो डोर टू डोर जाने की वजह से मेरे को प्रॉब्लम मालूम पड़ रहा है कि एग्जैक्टली इस सोसाइटी में जाता हो तो वहाँ क्या प्रॉब्लम है, ये चाल में जाता हो तो क्या प्रॉब्लम है, ये स्लम में जाता हो तो क्या प्रॉब्लम है, ये हाई राइज में जाता हो तो क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि ये शिवड़ी का रूप बदल रहा है। उसकी वजह से हर जगह जाता हूँ तो वहाँ का अलग अलग प्रॉब्लम्स मेरे को आ रहा है, और उसके लिए मैं मेरी ब्लूप्रिंट बना सका। मैं मेरे आपको ब्लूप्रिंट भी दे दूंगा। वो ब्लूप्रिंट मैंने बनाई तो उसमें पूरा सर्वंकष शिवड़ी का मैंने उसमें ये डाला है कि क्या क्या करना पड़ेगा। तो और लोगों का भी रिस्पॉन्स बहुत काफ़ी अच्छा मिल रहा है, मुझे दिख रहा है कि लोग बदल चाहते हैं। आप बदलाव की बात कह रहे हैं, लेकिन ठाकरे सेना जो उनका कहना, मतलब यूबीटी, उनका ये कहना है कि 2 बार से उनके विधायक चुनकर आए हैं, चूंकि आप बीजेपी से मिले हुए हैं, राज साहब बीजेपी के साथ हैं, इसीलिए यहाँ की जो मराठी जनता है वो साथ नहीं देगी, क्योंकि गुजरात में सारा महाराष्ट्र का उद्योग ले जाने का काम बीजेपी कर रही है, और इनडायरेक्टली आप उस आदमी का साथ दे रहे हैं जो महाराष्ट्र अस्मिता के साथ खिलवाड़ कर रहा है। पहली बात एक याद रखना कि कई सालों से वो उनके साथ ही थे, जब भी उनको ये बातें दिखी नहीं, जब भी सरकार में थे तभी भी हो रहा था, उसके बाद भी महाविकास आघाड़ी की सरकार आ गई तभी भी हो रहा था। तो जब वो महाराष्ट्र की से कोई भी अगर प्लांट बोलो या उद्योग अगर गुजरात जाते तो उसको हम कभी भी सम्मति नहीं दे सकते। महाराष्ट्र हमारा फर्स्ट है। इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरा राज्य का आगे की ये क्या उसको कहते कि हाँ विकास नहीं होना चाहिए, उसका भी विकास होना चाहिए। आपको पता है कि जब राज ठाकरे अपने ये नरेंद्र मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बने थे तभी राज ठाकरे साहब ने ये भी बताया था कि भाई महाराष्ट्र तो विकास में नंबर 1 है ही, और उसके साथ और राज्य का भी विकास होना चाहिए। भले 5 साल हमको यहाँ से बजट में पैसा मत दो, मगर वहाँ के राज्यों को पैसा दे दो। तो उसमें यूपी आ गया, बिहार आ गया, झारखंड आ गया, तुम्हारा छत्तीसगढ़ आ गया, ऐसा उन्होंने क्लियर कट बोला था। इसका मतलब ये नहीं कि गुजरात का विकास होना नहीं, गुजरात का विकास होना चाहिए। वो तो गुजरात और महाराष्ट्र तो भाई भाई है दोनों, एक क्या है, वहाँ लक्ष्मी है तो यहाँ सरस्वती है, ऐसी जोड़ी में तो होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि महाराष्ट्र का विकास बाजू में रखे वहाँ का विकास हो जाए। और महाराष्ट्र 1 नंबर पे कल था, आज है और कल भी रहेगा। तो मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ है। तो मेरा कहना मतलब है युवा के लोग कुछ भी करेंगे तो तुम लोग ने जो गलतियाँ की है ना हम लोग सुधारेंगे। आप कह रहे हैं उनकी गलतियां सुधारेंगे। एक चीज हम देख रहे हैं कि कई ऐसी सीटें हैं जहां पर मनसे के सामने महायुति ने उम्मीदवार खड़ा किया, लेकिन सिर्फ आपकी एक सीट है जहां पर महायुति का एक भी उम्मीदवार नहीं है। कहा यह जा रहा है कि आपने आज से करीब 22 साल पहले एकनाथ शिंदे पर जो एक तरह से एहसान किया, तो उन्हें जिला प्रमुख बनाया था, उसी का सिला उन्होंने जो है दिया। कोई एहसान का बात नहीं था। मैं जो जमाने में मेरे को बाला साहब जी ने वो थाना का कुछ निरीक्षक करके भेजा था, संपर्क प्रमुख करके, और वो दरमियान वो हो गया था। तो उसमें नंबर 1 पे एकनाथ शिंदे थे और हमारे रघुनाथ मौर्य जी थे। उनसे मैंने डिस्कशन करने के बाद वो एकनाथ शिंदे साहब को नाम बताया था। तो कोई वो पार्टी का सिलसिले में बाला साहब ने वो निर्णय लिया था, बाला साहब का निर्णय है। और जब हम कोई भी पार्टी के हाईकमांड के राजदूत के रूप में, एम्बेसडर के रूप में हम जाते हैं तो वहाँ का एक्चुअल सिचुएशन क्या है, वास्तववादी परिस्थिति क्या है, सच क्या है, वो बताना हमारा फर्ज है। क्योंकि हम
जब कोई जगह जाती है तो वहाँ पार्टी के नाक कान आंख बन के जाते हैं। तो कहा ये जो जा रहा है कि एकनाथ शिंदे जो है, आपने उनकी मदद की थी 2002 में, उन्हें जिला प्रमुख बनाया था, जो शिवसेना में उस समय काफी बड़ा पद माना जाता था। उसी बात मैं बताता हूँ कि ये आप जो बता रहे हो गलत है, क्योंकि वो बाला साहब जी ने जब भी मुझे थाना में भेजा था तभी आनंद दिगे जी नहीं थे और रघुनाथ मोरे वहाँ के जब जिलाध्यक्ष थे, हम नहीं बनाया था उनका। उसके बाद में उनका एक्शन हो गया था। उसके बाद में उनके राय से ही हमने डिस्कशन करके एकनाथ शिंदे साहब का नाम, जहाँ वहाँ की जो वास्तववादी परिस्थिति है वो तो फैक्चुअल पोजीशन तो सबको बतानी पड़ेगी। जब हम उनके नाक कान आँख बन के जाते हैं, वो मैंने उनको बताया था। इसका मतलब मैंने थोड़ा बनाया था उनको, वो तो बाला साहब जी ने बनाया, तो उनका क्रेडिट उनको ही जाना चाहिए। मैं तो उनका एक कार्यकर्ता के रूप में वहाँ गया था। और एकनाथ शिंदे साहब ये जमीन से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता है। जमीन का और उनका बहुत नज़दीक का संबंध है। जमीन पे काम करने वाले कार्यकर्ताओं का उनका बहुत नज़दीक का संबंध है। तो वो भी देखता कि बाला नंगावकर एक जमीन का कार्यकर्ता है। उनको लगा कि ये जमीन का कार्यकर्ता है, यहाँ है, अंदर आएगा तो और अच्छा हो जाएगा करके उन्होंने मुझे सपोर्ट किया है, ऐसा समझ लो। तो मैं उनका बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे सपोर्ट दिया। इसका मतलब ये नहीं कि उनको ये दिया, ऐसा नहीं होता है। तो ऐसे तो कई लोग हैं जो मैं नाम से बता दूंगा आपको कि मैंने शहराध्यक्ष बनाया, जिलाध्यक्ष बनाया, तालुका अध्यक्ष बने, कई तो मंत्री है उसमें। वो ऐसा नहीं होता है, वो तो उनके नसीब की बात है, नसीब से होता है। मगर चल अभी आप लोग नरेटिव कुछ भी सेट कर दिए तो वो ऐसा थोड़ा होता है, ऐसा नहीं होता है। वो तो एक अच्छा आदमी है और अच्छा वो कार्यकर्ता का रिस्पेक्ट करने वाले में से है। इसके अलावा हर साल महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना शिवाजी पार्क पर दीपोत्सव का आयोजन करती है। इस बार भी आप लोगों ने किया, लेकिन ठाकरे सेना का कहना है, अगेन यूबीटी का कहना है कि आप लोगों ने उस दीपोत्सव के बहाने अपने पार्टी का प्रचार किया, जबकि चुनाव आचार संहिता लागू है। देखो, पहली बात है कि दिवाली को तारीख हमने तय नहीं की है कि ये दिन दिवाली होगी, बराबर है। इलेक्शन दिवाली में आया, वो हमने तय नहीं किया है। अरे पारंपरिक सन दिवाली का है, हिंदुओं का है, मराठी लोगों का सन है, वो हम क्या दिवाली के बाद करेंगे, क्या दिवाली आने के पहले करेंगे? और हर साल के 15-20 साल में हम करते आए। अब उबाटे के लोगों को पहले दिखा नहीं, इतना साल हम लोग कर रहे हैं। ऐसा नहीं होता। अभी दसरा आता है तो उनका सभा होता ही है ना। इलेक्शन समझो दसरे के दरमियान आएगा तो हम कहेंगे कि ये इलेक्शन के दरमियान में लेते, ऐसा नहीं होता है। और मुझे दुख इस बात का है कि हिंदुत्ववादी पार्टी जो थी बाला साहब की, अभी तो नहीं है वो हिंदुत्ववादी पार्टी, तो भी हिंदुत्ववादी पार्टी के नाम से कई साल उन्होंने राज भी तो किया। वो हिंदू सनों के ऊपर ऑब्जेक्शन ले, यह दुख की बड़ी बात है हमको। वो मुझे बड़ा दुख हो रहा है। उन्होंने ऐसा नहीं करना चाहिए था। देखो, इलेक्शन में हार जीत होती है, कोई जीतता है कोई हारता है, मगर अपना त्योहार जो है उसके ऊपर पाबंदी लगाओ, ये कौन सा तरीका है? मुझे कहने कि आप लोग अपना प्रचार कर रहे हैं उसी बहाने दीपक प्रचार कर रहे हो तो अभी इलेक्शन के दरमियान दिवाली आ गए, उसमें हमारी क्या गलती है? अभी पंचांग वालों को हम बोल देंगे भाई इसके 5 साल में कभी, इसके बाद कभी इलेक्शन आने वाला होगा तो जब भी जरा देख लेना दिवाली बिवाली हो तो पंचांग में ऐसा बिठा ना इलेक्शन की बात आवे, ऐसा थोड़ा होता है। मुझे पता नहीं, उद्धव साहब ने उसके बारे में जरा अपने लोगों को बताना चाहिए। इसके अलावा माहिम की सीट का लेकर लगातार जिक्र हो रहा है। बीजेपी कह रही है कि जो महायुति के जो उम्मीदवार है उन्हें अपना नामांकन पीछे लेना चाहिए, लेकिन वो अड़े हुए हैं। ऐसे में मनसे की क्या भूमिका? देखो, वो उनका अंदरूनी मामला है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं आज जो भी हूँ ठाकरे परिवार से इस स्थान पे बैठा हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि ठाकरे परिवार का कोई सदस्य अगर खड़ा होता है तो वी शुड रिस्पेक्ट हिम। हम जब उन्होंने जब हमको सब दिया है, मान सम्मान दिया है, प्रतिष्ठा दिया है, समाज में इतना बड़े जगह पे बिठाया है, तो हमको भी उनका रिस्पेक्ट करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। जब वर्ली में आदित्य ठाकरे जी खड़े थे सम्मानीय, तभी राज ठाकरे साहब ने भी हमारे सामने ऐसा निर्णय लिया था कि वहाँ हमारे परिवार का लड़का खड़ा है, वहाँ उम्मीदवार नहीं देना चाहिए करके हमने उम्मीदवार नहीं दिया था। अभी उनका बॉल उनके साइड में है, कोर्ट में है, वो तय करेंगे क्या करना है। एकनाथ शिंदे साहब तय करेंगे क्या करना है।
यूबीटी के अध्यक्ष तय करके क्या कर रहे हैं, हम क्या उसमें बोल सकते हैं। हमने तो देखो, हमने अमित साहब का पहला टिकट अनाउंस करने के बाद सदा सरोवर साहब का टिकट अनाउंस हो गया। सदा सरोवर साहब का अनाउंस होने के बाद उद्धव साहब का पार्टी का अनाउंस हो गया। अभी हमने तो पहला ही किया था, हमें क्या मालूम इनका उम्मीदवार आने वाला है, तो आने वाला है, ऐसे पकड़ के चलना है। इलेक्शन है, इलेक्शन में तो सामने उम्मीदवार आता है, उसके साथ अपने को खेलना तो पड़ता है। इलेक्शन वो है, उसमें अभी वो तय करे क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा आज एक अरविंद सावंत का विवादित बयान सामने है, जहां पर वो शाइना एनसी के लिए आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, जिसका हम उच्चार भी नहीं कर सकता। उनसे क्या शिकायत हो रही है। महिला सम्मान की बात की जाती है यूबीटी की तरफ से, लेकिन उन्हीं के जो सांसद है वो एक महिला के लिए, उम्मीदवार के लिए आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग। पहली बात बोलता हूँ, मैं गई 45-50 साल से राजनीति में हूँ। मैंने जीवन में 3 बातें तो पक्की पकड़ के रखी है। एक, किसी के भी फैमिली के ऊपर कभी बात नहीं करना है। नंबर 2, बिलो द बेल्ट नहीं बोलना है। और नंबर 3, इंडिविजुअल वैयक्तिक किसी के ऊपर टीका टिप्पणी नहीं करने। आपको राजनीति की अगर समझ है तो किसी की वैयक्तिक बारे में बात नहीं करनी चाहिए। उससे आपकी इमेज है ना, उसको धक्का पहुंचा, उनके इमेज को धक्का नहीं पहुंचता है। वो जो पॉलिटिशियन है उसको समझ में आना चाहिए। अगर वैसा उन्होंने बात किया तो मुझे पता नहीं, मैंने तो बयान देखा भी नहीं है और ठीक नहीं है। जब कोई बहन अपने इलेक्शन में खड़ी है, महिला है, सम्मानीय है वो, तो उसके बारे में ऐसा बयानबाजी करना ही गलत है। क्योंकि ये देश है ना, देव देवताओं का देश है। श्री का यहाँ बहुत सम्मान किया जाता है। श्री हमारा अलंकार है, हमारा दागिना है, हमारी देवी के रूप उनको माना जाता है, माता का रूप माना जाता है। तो उनका कोई भी आदमी ने ऐसा अपशब्द में नहीं करना चाहिए। शुक्र हमसे बात करने के लिए। कैमरामैन सागर खाड़े के साथ दिनेश मौर्य, इंडिया टीवी, मुंबई।